Hello everyone. So today we are going to start a new topic which is sex determination. It means that how we going to decide that someone is going to be a male and the other one is going to be a female, right? So obviously because of their genetic makeup, but how their genetic makeup and which kind of their genetic makeup decide that one will be a male and the another will be a female, right? So during their embryonic stage, which kind of genes and which kind of chromosomes are present that by which we can say this gender is this, right? Okay, so now जो भी हम आज के लेक्चर में बात करेंगे, this all going to be your textbook NCERT syllabus topic, right? So today's whole lecture is dedicated to your textbook theory. So it means this topics you have to remember for your theoretical questions also. Like it means 2 marks, 3 marks and 4 mark questions can be asked from this type of theory. Okay, so वो जब भी हम points आगे बढ़ते जाएंगे तब बात करूंगी कि किस हिसाब से पूछे जाते हैं, but you have to just remember throughout this lecture that इसमें से आपको theoretical questions है वो पूछे जाएंगे. Okay, now let's start with the sex determination topic. First of all, introduction that from when or from where it is started that or which kind of scientists different zones के जो साइंटिस्ट थे, नहीं ना ही सिर्फ जेनेटिक्स के पर डिफरेंट टाइप के अलग अलग जोन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये क्रोमोसोमल स्टडी है वो की थी ड्यूरिंग देयर रिसर्च टाइम. एंड आफ्टरवर्ड्स एट द एंड डिसाइड हुआ फाइनली कि एक्चुअल थियोरी क्या है और किस हिसाब से ये जेनेटिक मेकअप है वो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है वेदर दे आर गोइंग टू बी अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड. ओके, तो उसके बहुत सारे टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे. सो इधर आपको शॉर्ट में दिया है. तो पहले बात करते हैं द साइंटिस्ट हेंकिंग इन 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects. So when he studied about the spermatogenesis, which is the formation of sperm, this is the process जिसको बोलते हैं spermatogenesis, जो कि sperm cells बनने की प्रोसेस है, राइट? तो इसकी स्टडी के दौरान हेंकिंग ने फाइंड आउट किया दैट उनको सब कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ. ठीक है, उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि जो उनको दिख रहा है वो क्या है, बट ही फाउंड आउट. एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया कि हाफ ऑफ स्पर्म्स थे जो कि प्रोड्यूस हो रहे थे उसमें से, उनमें ये स्ट्रक्चर है कुछ वो दिख रहा था. बाकी के जो हाफ थे यानी अदर रेस्ट ऑफ द 50% स्पर्म्स डू नॉट पजेस और डू नॉट कंटेन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो बाकी के 50% में नहीं था. सो द हेंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज अ एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एज ही वॉज नॉट ऑब्जर्विंग और ही वॉज नॉट रिसर्चिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर. ये तो उनको दिखा था, राइट? एक्चुअल में उनके बारे में स्टडी नहीं कर रहे थे उस टाइम पे. तो ये जो अलग सी चीज देखी उनका उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, जो कि एक्सीडेंटली उनको फाइंड आउट हुई थी, बट वो उनका सिग्निफिकेंस है वो नहीं बता पाए. मीन्स कि वो वहां पे था तो क्यों था ये स्ट्रक्चर, तो प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन है वो उस टाइम पे नहीं दे पाए थे हेंकिंग. बट सबसे पहले फाइंड आउट उन्होंने किया था कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर उनको न्यूक्लियस में दिखा जिसका नाम भी उन्होंने दिया एक्स बॉडी. सो according to their research and their study, further investigations by other scientists led to the conclusion that the X body of Henking was in fact a chromosome and it was given the name X chromosome. फिर later on after some studies पता चला कि ये जो X body करके हेंकिंग ने बताया था वो एक्चुअल में एक तरह का क्रोमोसोम ही है और उसका नाम दिया फिर X क्रोमोसोम. बट एट दैट टाइम हेंकिंग है वो कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए, तो उनको सिर्फ इतना ही पता चला था कि ऐसा कोई अलग से स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि कहीं भी अभी तक रिसर्च या उनका स्टडी नहीं हुआ है. तो ये कुछ अलग सा नया सा कोई स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है न्यूक्लियस में. ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिजल्ट अदर साइंटिस्ट ने फिर उस पर वर्क करना चालू किया और फिर उनको पता चला कि ये तो क्रोमोसोम ही है एक तरह का. ठीक है, और फिर नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, सो now two type of sex determination mechanisms are there.
मेनली दो तरह की होती है, बाकी की भी हम डिस्कस आज ही करेंगे, इस लेक्चर में ही करेंगे, और वो सारी आपकी टेक्स्ट बुक की ही थियोरी है, अभी कोई हम एक्स्ट्रा पॉइंट वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यानी स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट है वो हम नहीं देख रहे, पूरा आपका सिलेबस का थियोरी का पोर्शन ही अभी हम स्टडी कर रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। सो मेनली दो तरह की मैकेनिज्म होती है, एक होता है X0 और XO भी बोलते हैं इसको, बट X0 यानी दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं है, सो X0 टाइप एंड दूसरा है XY टाइप, सो XO और XY टाइप, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। हाँ, पहला है XO टाइप और वी कैन से X0 टाइप। नाउ ये क्या है? पहले तो बात करती है स्टडी की, जो कि 1 लाइन MCQs भी हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय मैक्लुंग इन ग्रासहोपर, but X chromosome was discovered by Henking and called it X body। तो ये अभी आपको पता है, हैंकिंग ने X body करके पहले ये फाइंड आउट किया था X क्रोमोसोम को, बट डिटेल स्टडी है सेक्स क्रोमोसोम की, वो की थी किसने? मैक्लुंग करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने। क्लियर? तो आपको ये 2 पॉइंट MCQ के लिए याद रखना है। अब मेन बात करते हैं हम लोग XO टाइप की, कि ये क्या है। सो इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देयर इज deficiency of one chromosome in a male. So in this type, female is homogenic and male is heterogenic. So इस टाइप में फीमेल है, उसमें क्या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो होगा, फीमेल में स्ट्रक्चर होगा XX, यानी 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। ऑटोसोम्स तो होंगे, ठीक है, यानी 1 to 22 पेयर, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें सपोज, ठीक है, तो उसमें जो ऑटोसोम्स होते हैं वो तो मेल और फीमेल दोनों में सेम ही रहेंगे, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आएगा कोई भी टाइप में। जस्ट चेंजेस कहाँ पे आते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स में, ठीक है, जो कि डिसाइड करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा ये चाइल्ड है वो, ठीक है। तो इसमें XO टाइप में क्या होता है? फीमेल है, उसमें 1 पेयर ऑफ X क्रोमोसोम होता है, वाइल इन केस ऑफ मेल उसमें सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है, दूसरा कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर 2 X क्रोमोसोम है तो वो फीमेल चाइल्ड होगा, और एक ही X क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है विथ देयर ऑटोसोम्स तो वो मेल चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है। तो उसका हम ये जेनेटिक मेकअप है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि फीमेल 2A + XX यानी डिप्लॉइड ऑटोसोम्स है ना, और साथ में सेक्स क्रोमोसोम की कौन सी पेयर होगी? तो X क्रोमोसोम की पेयर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके गैमेट से वो 2 बन सकते हैं, A + X, A + X, तो दोनों है वो सिमिलर ही बने, तो इसका मतलब फीमेल है वो कैसी हुई? होमोगेमेटिक, दोनों गैमेट से वो सेम है। व्हाइल इन केस ऑफ मेल ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट, सो 2A + X0 वी कैन से, सो एक ही X है, दूसरा कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसके कुछ गैमेट से वो ऐसे बनेंगे A + 0, A + X, सो ये दोनों अलग तरह के गैमेट्स बने, दैट इज वाई मेल इज हेट्रोगेमेटिक, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं वो क्या हो सकते हैं? सो इसके एग्जांपल्स हैं ग्रासहोपर, स्क्वॉश बग, एनासा, कॉकरोच, एस्कारिस एंड प्लांट्स। सम ऑफ प्लांट्स आल्सो shows this kind of chromosomal abbreviations like Discoria senuta and Vallisneria spiralis, ठीक है। तो इस तरह के 2 प्लांट है और ये कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो कि इस तरह का यानी XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है वो शो करते हैं। क्लियर? इसमें आपको बेसिकली याद रखना है कि फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं XX, वाइल मेल में क्रोमोसोम होते हैं ओनली सिंगल X, नो अदर क्रोमोसोम्स एज अ सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। ऑटोसोम्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे दोनों में, ठीक है। ओके, दूसरा टाइप है अभी देखते हैं हम, जो कि है XY टाइप, जो कि आपको पता है ह्यूमन में भी इस तरह का जेनेटिक मेकअप है वो देखने को मिलता है। सो नाउ XY को हम देखते हैं डिटेल में। सो इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड अ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, XY type of sex determination is seen. Now in this type both male and female have same number of chromosomes. तो क्रोमोसोम के टोटल नंबर है वो सेम ही रहेंगे, जबकि हमने ये XO में देखा था कि फीमेल में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डबल X है ना, मेल में सिर्फ एक ही X होता है, तो मेल में एक क्रोमोसोम कम होगा फीमेल की कंपैरिजन में। बट वाइल इन दिस केस XY टाइप में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बोथ मेल एंड फीमेल में सेम ही रहेंगे, ठीक है। बट द डिफरेंस इज हियर फीमेल इज होमोगेमेटिक
एंड प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, यानी सो 2A प्लस XX फीमेल होगी जिसके गैमेट से वो अगेन सेम ही बनेंगे जो कि अगले टाइप में भी बन रहे थे A प्लस एक्स यानी दोनों सेम है, तो हम फीमेल को क्या कहेंगे, होमोगेमेटिक, जिसके गैमेट से वो दोनों सेम है, यानी ओवम है वो इसी तरह का होगा, ठीक है, यानी उसमें XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा. While male is heterogametic and produces two type of gametes. अब मेल है वो heterogametic है, वो तो ठीक है, दो अलग तरह के क्योंकि गैमेट्स बनते हैं, बट हियर द डिफरेंस इज टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स से वो बनते हैं. कैसे? सो 2A यानी ऑटोजोम्स, डिप्लॉइड ऑटोजोम्स प्लस XY होता है, वो होगा मेल, जैसे कि हम ह्यूमंस में भी होता है, राइट. उसके गैमेट से वो कैसे बनेंगे, सो A प्लस एक्स एंड A प्लस वाई, तो ये दोनों गैमेट से वो डिफरेंट तरह के बने, राइट. सो XY टाइप में फीमेल है उसमें XX क्रोमोसोम होता है, वाइल मेल है उसमें XY क्रोमोसोम होता है. फीमेल है वो होमोगेमेटिक होती है, यानी दोनों गैमेट से वो सेम होते हैं, वाइल मेल है वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं क्योंकि उसमें दोनों गैमेट से वो डिफरेंट होते हैं. क्लियर? एग्जाम्पल्स आर मैन, इट मीन्स ह्यूमन, एंड डायोसियस प्लांट्स लाइक कोकेनिया एंड मेलेंड्रियम. ठीक है, सो दो तरह के प्लांट एंड मोस्टली ह्यूमन में इस तरह का क्रोमोसोमल अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंट टाइप इज सीन इन द बर्ड्स. स्पेशली दूसरे भी एग्जाम्पल हैं इसके, बट इसमें कुछ अलग तरह का दिखता है. सो इट इज नॉट लाइक XO टाइप और XY टाइप, बट कुछ अलग तरह का. कैसे बात करते हैं? सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. ठीक है, नाउ इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल्स. अगेन जैसे कि XY टाइप में था, इधर भी मेल एंड फीमेल में उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सिमिलर रहेंगे और ऑटोसोम्स भी दोनों में सेम ही रहेंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज इन द सेक्स क्रोमोसोम. सो इन फीमेल्स two different types of gametes produces, so female is heterogamy. जो कि अब तक के दोनों टाइप हमने पढ़े XO and XY, उन दोनों में फीमेल है वो कैसी थी, होमोगेमेटिक, क्योंकि उन दोनों में XX क्रोमोसोम थे, यानी गेमिट है वो सेम ही बनेंगे. बट हियर इन दिस केस फीमेल है वो कैसी है, हेट्रोगेमी. क्यों? क्योंकि उसमें दो अलग क्रोमोसोम होते हैं. While in birds सेक्स क्रोमोसोम्स आर डिनोटेड एज Z and W. तो यहाँ पे हम X and Y अल्फाबेट है वो यूज नहीं करेंगे, बट द नेम इज Z and W. सो फीमेल है वो रहेगी ZW, उसमें क्रोमोसोम रहेंगे प्रेजेंट, वाइल मेल में दो Z रहेंगे. तो जैसे कि XX and XY होता था उस तरह से, बट हियर वी रोट Z and W. बट इधर आप देख सकते हो कि फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है Z and W, बट मेल है उसमें Z की पेयर होती है, यानी सिमिलर क्रोमोसोम मिलेंगे. सो हियर वी कैन से फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक एंड मेल इज होमोगेमेटिक. मेल में दोनों गैमेट्स बनेंगे सेम ही बनेंगे, A प्लस Z है ना, क्योंकि दो Z है. बट फीमेल में A प्लस Z और दूसरा गैमेट बनेगा A प्लस W, क्योंकि दो डिफरेंट तरह के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, राइट. ओके, सो ये डिफरेंस है, आपको MCQ के लिए भी याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली आपको MCQ पूछा जाता है कि इन केस ऑफ बर्ड्स व्हाट आर द जेनेटिक कंपोजिशन और व्हाट आर द क्रोमोसोमल टाइप इन द फीमेल. सो फीमेल में होगा ZW, while in case of male double Z, not double W, right? ये आप याद रखना, मिस्टेक नहीं हो. Examples are insects like butterflies, moths, vertebrates like birds and fishes, reptiles, and in plant example is Frigeria elator, ठीक है, और elator we can say. So ये दो तरह के डिफरेंट Z and W तरह के क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं. मोस्टली दिस इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ बर्ड्स, दैट इज वाई द नेम ऑल्सो गिवन लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे 2 मार्क में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स. और आगे के जो दो टाइप हमने पढ़े अभी तक के, उसमें पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कॉमन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप्स, एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल. सो सपोज 3 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको दोनों टाइप एक्सप्लेन करने हैं, लाइक फर्स्ट इज XO टाइप और दूसरा है XY टाइप. क्लियर? और X0 यू कैन से, राइट, बिकॉज दूसरा कोई क्रोमोसोम होता नहीं है.
Okay, now next we are going to discuss about the sex determination in humans particularly. XY टाइप तो हमने पढ़ लिया और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी है, ठीक है, बट इन डिटेल हम बात करेंगे अभी फॉर योर थियोरेटिकल पर्पज ऑल्सो कि आपको कितना और क्या क्या पॉइंट्स है वो मेंशन करने हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. ओके, सो sex determination in humans. So in humans, this mechanism is, as you all know, XY type. Now, अब जैसे कि आपको पता है कि humans में टोटल 23 pairs of chromosomes present होते हैं, out of which 22 pairs are exactly same in both, like males and females, and उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स. ठीक है, सो अभी हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली. सो अभी हम सिर्फ उसी टाइप के क्रोमोसोम्स वगैरह की बात करेंगे. सो इन जनरल नहीं बात करेंगे, ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, राइट. सो ह्यूमंस में जैसे कि आपको पता है टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड द 23rd पेयर विच इज द लास्ट पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी के 1 to 22 तक है उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स. क्लियर. सो फीमेल है उसमें ऑटोसोम्स तो होंगे, उसके साथ कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XX, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है. वाइल इन केस ऑफ मेल ऑटोसोम तो प्रेजेंट होते ही हैं, बट सेक्स क्रोमोसोम कौन से होंगे, XY. सो Y क्रोमोसोम इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये चीज अभी आपको याद रखनी है कि जैसे कि मोस्टली ऑल मेल कैरेक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम Y, क्योंकि X तो दोनों में प्रेजेंट है, फीमेल में भी है और मेल में भी है. सो X इज बेसिकली नॉट मेंट फॉर द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, बट Y इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू मेल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर. तो ये Y क्रोमोसोम के लिए ही, उसकी वजह से ही मेल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्टिकुलरली जेंडर बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो होती है बिकॉज ऑफ दिस Y क्रोमोसोम. और इस Y क्रोमोसोम में ओनली मेल स्पेसिफिक जीन्स ही होते हैं, वाइल जबकि X क्रोमोसोम में कुछ कॉमन जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उसमें कुछ नॉर्मल फंक्शंस के भी क्रोमोसोम से वो प्रेजेंट होते हैं. तभी तो X क्रोमोसोम है वो दोनों में पाया जाता है, मेल एंड फीमेल बोथ. बट Y है वो सिर्फ मेल में ही पाया जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें जो भी जीन्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेल की ही है. दैट इज वाई. ओके, सो अब गेमिट्स की बात करते हैं. सो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन, राइट, 2 टाइप्स ऑफ गेमिट्स आर प्रोड्यूस. एज मेल इज हिट्रोगेमी, राइट, क्योंकि उसमें X एंड Y दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, 50% sperm carry the X chromosome and rest 50% has Y chromosome besides the autosome. तो यानी अभी जितने भी स्पर्म सेल्स बनेंगे उसमें आधे स्पर्म सेल से यानी 50% है उसमें प्रेजेंट होगा X क्रोमोसोम, जबकि बाकी के आधे में प्रेजेंट होगा Y क्रोमोसोम. ऑटोसोम्स तो होंगे ही, ठीक है, बट फीमेल में however produce only one type of ovum with the X क्रोमोसोम, जबकि फीमेल में तो दोनों ही क्रोमोसोम X ही है, यानी उसके जो भी गेमिट्स बनेंगे वो X क्रोमोसोम वाले ही बनेंगे, यानी कि जो ओवम बनेगा वो कैसा होगा, विद द X क्रोमोसोम. सो देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग आइदर X और Y क्रोमोसोम. तो जबकि हमें पता है कि ओवम है यानी X सेल है, उसमें तो X ही क्रोमोसोम है, और जितने भी ओवम बनेंगे वो सारे X क्रोमोसोम वाले ही बनेंगे, क्योंकि फीमेल में दूसरी तरह का क्रोमोसोम होता ही नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम, राइट. तो ओवम है वो तो X क्रोमोसोम वाला ही है, बट अब डिपेंड करेगा कि स्पर्म सेल है वो कौन से आते हैं और उसको ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, क्योंकि स्पर्म सेल है वो 2 तरह के हैं. कौन कौन से 2 तरह के, एक तरह के जिसमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वाइल दूसरे हाफ 50% है वो कैसे हैं, जिसमें Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका मतलब ओवम के फर्टिलाइज होने के 50-50% चांसेस है विद द X और Y क्रोमोसोम. ठीक है, स्पर्म यानी. अब इन केस ऑफ द
ovum fertilized with a sperm carrying X chromosome, so the zygote develops into a female. क्यों? क्योंकि XX क्रोमोसोम हो गए, ओवम में तो एक्स ही क्रोमोसोम है, राइट. बट अगर ऐसा स्पर्म सेल आया कि जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और उससे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई, देन अब कितने हो गए नए, जो जाइगोट नया सेल बनेगा उसमें क्रोमोसोम कौन से आ गए? सो ओवम का भी एक्स और स्पर्म सेल का भी एक्स. तो यानी एक्स एक्स मतलब क्या? वो चाइल्ड है, वो फीटस कौन सा बनेगा? फीमेल फीटस बनेगा. ठीक है. एंड इफ fertilization of ovum occurs with the Y chromosome carrying sperm results into a male offspring. और अगर ओवम है वो Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म सेल से फर्टिलाइज हुआ, देन जाइगोट में कौन सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा? X एंड Y. तो अगर XY है तो वो फीटस है, वो जाइगोट जो कि डेवलप होगा चाइल्ड में, तो वो चाइल्ड है वो क्या होगा? जेंडर वाइज मेल चाइल्ड होगा, है ना, क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप अभी क्या हो गया? XY क्रोमोसोम. ठीक है. तो इस हिसाब से फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड होगा कि जो भी चाइल्ड है वो मेल होगा या तो फीमेल. Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. यानी इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि चाइल्ड है वो क्या होगा, यानी कौन सी जेंडर का होगा, वो कंप्लीटली किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? स्पर्म सेल के बेसिस पे. क्योंकि ओवम तो है वो एक्स क्रोमोसोम वाला ही है, सारे सिमिलर ही हैं, बट कौन सा स्पर्म सेल फर्टिलाइज करता है ओवम को, उस पे चाइल्ड की जेंडर है वो डिसाइड होगी. तो जैसे कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कर रहे थे, वैसे अगर हम क्रॉसिंग ओवर देखें, देन पेरेंटल मदर एंड फादर अगर सपोज ये कॉम्बिनेशन ले रहे, ठीक है, सो मदर मीन्स XX क्रोमोसोम वाइल फादर मीन्स XY क्रोमोसोम. सो 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर. जैसे कि इस X को हम XY के साथ लिखेंगे, सो XX XY. सेम इस X को भी दोनों XY के साथ, सो XX XY. तो 50-50% चांसेस है. आप इधर देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन में कि 50% चांसेस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एंड 50% चांसेस ऑफ अ बॉय चाइल्ड. ठीक है. तो इससे आपको पता चल रहा है कि चांसेस है वो 50-50% है कि गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा या तो बॉय चाइल्ड का बर्थ होगा. अब जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली अभी भी कुछ रूरल एरियाज में और कुछ इलिटरेट पीपल्स हैं जो कि अभी भी ये मानते हैं कि अगर गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ है देन इट इज बिकॉज ऑफ हर मदर, राइट. बट दैट इज नॉट ट्रू. हियर इन देयर जेनेटिक कंपोजिशन मदर्स never play any role. Only and only sperm cells decides whether the child going to be a male or female, right? So ये completely फादर पे ही डिपेंड करेगा कि किस तरह के चाइल्ड का बर्थ होगा. सो एज मोस्ट ऑफ द पीपल इन अभी भी हाल के टाइम में भी, वैसे अभी बहुत कुछ सुधर गया है, बट स्टिल देर आर सम एरियाज जहाँ पे अगर बेटी का जन्म हो तो माता को दोषित ठहराया जाता है, राइट. बट दैट इज नॉट ट्रू. सो नाउ एज एजुकेटेड पीपल वी ऑल नो कि इसमें मदर का कोई रोल नहीं होता है. फादर स्पर्म सेल डिसाइड दैट चाइल्ड गोइंग टू बी अ मेल और फीमेल. ओके. नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज haplodiploid sex determination system, or in another terms we can say sex determination in honeybees especially. And this is the important question of sex determination. It can be asked in 3 marks, and sex determination human also asked in 3 marks, right? So अब देखते हैं स्पेशली हनी बीज में कैसे डिटरमाइन होता है. तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, दैट इज वाई ये अलग से आपको दिया गया है. तो भी उसमें किस तरह से होता है वो देखते हैं. सो इन हनी बी सेक्स डिटरमिनेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल्स रिसीव. इफ एन ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू जनरेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एग, इट डेवलप्स एज अ फीमेल. फीमेल है वो हनी बी में 2 तरह की होती है, क्वीन होती है एक और बाकी की सारी वर्कर फीमेल होती है. ठीक है. अब क्या हमने इधर बात की कि अगर इसमें स्पर्म एंड एग सेल का फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो ऑलवेज होगी फीमेल. ठीक है. यानी जो भी फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो ऑलवेज होगी फीमेल. जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल, जिसको ड्रोन बोलते हैं, बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. और अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है देन डायरेक्टली एग में से
सीधा ही अगर ऑफस्प्रिंग बनेगी, सीधा ही चाइल्ड बनेगा, तो वो होगा मेल चाइल्ड। इन केस ऑफ हनी बीज वी आर टॉकिंग, राइट, जिसे ड्रोन बोलते हैं। दिस मीन्स दैट द मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेल में है वो हाफ क्रोमोसोम से प्रेजेंट होंगे फीमेल की तरह। क्यों? क्योंकि फीमेल में फ्यूजन से फीमेल बनती है, यानी एग सेल एंड स्पर्म सेल, तो इन दोनों के क्रोमोसोम मिला के डबल हो जाएंगे। बट जबकि मेल चाइल्ड यानी हनी बी में अगर मेल चाइल्ड है तो वो कैसे बना? डायरेक्टली एग में से बना, इधर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी एग में तो हाफ ही सेल्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसका मतलब हनी बीज में आपको याद रखना है कि फीमेल चाइल्ड है हनी बी में, उसमें डबल क्रोमोसोम होंगे क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से बना है। जबकि मेल चाइल्ड है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए उसमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होंगे। अब इसमें फर्टिलाइज्ड एग है, जैसे कि इधर लिखा है हमने, ये जस्ट ये बॉक्स हमने एक्स्ट्रा लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका कोई थियोरेटिकल पोर्शन से इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ये नहीं लिखना है तो चलेगा थ्योरी में, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग है, उससे डेवलप होगा क्या? लार्वा सबसे पहले, जो कि डिप्लॉइड होगा, इसलिए 2n लिखा है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फीमेल चाइल्ड बनती है, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं अभी। ओके, तो पहले बनेगा लार्वा। अब ये लार्वा है, उसको किस तरह का फूड मिलता है उस पर डिपेंड करेगा कि वो चाइल्ड है वो फीमेल तो रहेगी, बट फीमेल कौन सी, क्वीन बनेगी या तो वर्कर बी बनेगी, वो डिसाइड करेगा उसके फूड से। तो जैसे कि लार्वा बने, अभी उस लार्वा में से किसी लार्वा को रॉयल जेली एज ए फूड मिली अगर, सो इफ इट्स फीड्स ऑन रॉयल जेली देन इट विल बिकम अ क्वीन, जिसका मतलब है फर्टाइल फीमेल, ठीक है, विच इज एबल टू प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग इन फ्यूचर। बट अगर उनको रॉयल जेली है वो एज ए फूड नहीं मिली देन इट विल बिकम अ वर्कर बी। तो ये कैसा? अभी रॉयल जेली क्या है? सो इट इज अ सिक्रेशन ऑफ बीज, जो कि अगर एज ए फूड लार्वा को मिले तो वो क्वीन में यानी फर्टिलाइज्ड क्वीन में, फर्टिलाइज्ड फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वीन है वो एक ही होती है एक हाइव में, दूसरी सारी है वो वर्कर बीज होती है, बट वो कैसी होगी? स्टेराइल होगी। सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग, ओनली एंड ओनली क्वीन कैन प्रोड्यूस अ ऑफस्प्रिंग, क्योंकि वो ही फर्टाइल होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्टिलाइज्ड एग को यानी उसमें से जो लार्वा बनेंगे उसको कौन सी तरह का फूड मिलता है उस पर डिपेंड करेगा कि वो फीमेल चाइल्ड है वो क्वीन बनेगी या तो नॉर्मल वर्कर भी बनेगी। क्लियर? इसका आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक में दे रही हूं, आप देख सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि किस हिसाब से ये वर्क एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हनी बीज में, कि किस तरह से क्वीन है वो वर्क करती है, वर्कर्स भी है वो वर्क करती है, राइट। तो ये आपके जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग यू सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, दैट इज वाई आपको एक लिंक है वो दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हो आफ्टर दिस वीडियो, राइट। ओके, तो अब इसके जेनेटिक मेकअप के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि फर्टिलाइजेशन से जो प्रोड्यूस होंगे वो फीमेल चाइल्ड होगी, वाइल इफ अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स अ ऑफस्प्रिंग देन इट विल बिकम अ मेल, जिसको हम ड्रोन बोलते हैं। ओके, सो दिस काइंड ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन कैन टेक प्लेस एज ए पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इफ वी टेक फीमेल एंड मेल देन फीमेल पोजेस 32 क्रोमोसोम्स, नंबर याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, जो कि डिप्लॉइड है, वाइल मेल पोजेस ओनली 16 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, आधे हैं फीमेल से। क्यों? क्योंकि इधर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है जब मेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब गेमीट प्रोडक्शन देखते हैं। तो फीमेल में डिप्लॉइड है यानी उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, जबकि मेल है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो उसमें होगा माइटोसिस, सिमिलर डिविजन्स, राइट, नो हाफ डिविजन। सो मियोसिस के दौरान इसमें दो गेमिट्स बनेंगे, 16 क्रोमोसोम वाले, 16 क्रोमोसोम वाले, क्योंकि टोटल कितने थे? 32, डिप्लॉइड था इसलिए हैप्लॉइड गेमिट्स है वो बनेंगे। इधर ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, और 16 के 16 ही क्रोमोसोम रहेंगे। अब सपोज फर्टिलाइजेशन होता है, देन इफ egg fertilized with the sperm cell, it means fertilization take place, then this 16 plus 16 converts into a 32 chromosome which will further become a female child. While अगर ये ओवम है विदाउट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली अगर उसमें से ऑफस्प्रिंग बनेगा, सो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा देन इट विल बिकम अ मेल चाइल्ड हैविंग 16 क्रोमोसोम। क्लियर? सो इस हिसाब से हनी बीज में जेनेटिक कंपोजिशन होता है एंड इस हिसाब से डिसाइड होता है इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड 16 प्लस 16 कंबाइन 32 क्रोमोसोम्स अगर मिलते हैं देन वो बनेगा फीमेल चाइल्ड। और फीमेल चाइल्ड में क्वीन बनेगी या वर्कर भी बनेगी वो डिपेंड करता है उनके फूड पैटर्न पे, ठीक है। जबकि ओवम
क्रोमोसोम है उसमें से डायरेक्टली अगर ऑफस्प्रिंग बनेगी विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट विल बिकम अ ड्रोन मेल, जो कि 16 क्रोमोसोम होंगे उसमें, एंड दे आर ऑल्सो स्टेराइल. ठीक है. सो हियर वी कैन से females are diploid having 32 chromosomes and males are haploid having 16 chromosomes. So this is called as haploid diploid sex determination system, or in short we can say haplodiploid sex determination system. Clear? So this is all about today's lecture. This kind of theories can be asked in 2 marks and 3 marks, individually also and together also. If they want to ask in 4 marks, then they will ask like explain sex determination in humans and honeybees both. ठीक है. तो वो 4 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है इस हिसाब से. तो कॉम्बिनेशन कोई भी बनाए, आपको थियोरी है वो क्लियर होनी चाहिए, राइट. एंड नाउ यू ऑल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स यू नीड टू राइट इन योर थियोरेटिकल पोर्शन. ओके.